हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप पर ये सभी चीजों का फायदा उठाइए। क्विज जरूर सॉल्व कर लेना। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत ने चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? 46। और अगर पूछा जाए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कितने हैं भारत में, तो वो है 40। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ष 2012 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ हैं। क्लियर। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने करोड़ की लागत वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 15 अगस्त के भाषण में एक नई योजना की घोषणा की है, जो कि है 100 लाख करोड़ की योजना। 100 लाख करोड़ की ये योजना है, बहुत बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इस योजना का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य यही होगा कि भारत की जो इकोनॉमी है या भारत की जो भी डेवलपमेंट स्पीड है उसको तेजी से बढ़ाया जाए। तो 100 लाख करोड़ रुपए की ये योजना है, इसको याद रखना है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। ओके, अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों जो लाल किले पर अपना भाषण दिया था उसमें कई सारी योजनाओं, कई सारे भारत की जो आगे के प्लान हैं इनके बारे में घोषणा की थी उन्होंने। जैसे अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2047 का, कि 2047 को जब भारत के आज़ादी के 100वां वर्ष हो जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा, तब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाया जाएगा। यानी ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक का। इसके अलावा मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की भी घोषणा की गई है 2047 तक। इसके अलावा दोस्तों आज़ादी का 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, 2 वर्षों तक मनाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, याद रखना है। अभी हाल ही में इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल के क्षेत्र का पुरस्कार हुआ करता था, इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो इसको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब होगा नया नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 17 अगस्त को निम्न में से किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 17 अगस्त को। इंडोनेशिया एक द्वीप देश है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है ये इंडोनेशिया। 17 अगस्त को इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 17 अगस्त 1945 को ये नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था। इस दिन को दोस्तों हरी केमेर देकान के रूप में भी कहा जाता है, या फिर वहां पर आम बोलचाल भाषा के रूप में तुजुह बेल्सन के रूप में भी कहा जाता है। हालांकि ये दोनों पूछा जाएगा नहीं, लेकिन आप लोगों को जानकारी रखनी चाहिए। तो 17 अगस्त इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस। इंडोनेशिया वर्ल्ड मैप में देखते हैं है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप नीचे आएंगे साउथ की तरफ, तो यहां पर एक कंट्री मिल जाएगी आपको, इंडोनेशिया। ये रही, ये जो देश है ये है इंडोनेशिया। बहुत सी बड़ी सी कंट्री है ये, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप इसमें शामिल है। ये देखिए, ये सारे जो द्वीप हैं ये सभी इसमें शामिल है इंडोनेशिया कंट्री में, यहां से लेकर के क्लियर पापुआ न्यू गिनी तक ये जो है ये कंट्री है इंडोनेशिया पूरी की पूरी। यहां पर इसकी कैपिटल है जकार्ता, जो है यहां पर इसकी कैपिटल है। ठीक है, जकार्ता, जहां पर 2018 में एशियन गेम्स हुए थे, एशियाई खेल हुए थे जकार्ता और पालेमबर्ग में, याद होना चाहिए आपको। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या होती है? इंडोनेशियाई रुपया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी राबो बैंक यूए पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने दोस्तों सहकारी राबो बैंक यूए पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि इसका जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 के तहत
इसका कुछ जो क्राइटेरिया था उसको ये फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है, तो इस वजह से इस पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ऐसा करता रहता है अक्सर बैंकों के साथ, ठीक है, जो बैंकें इसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं उन पर जुर्माना लगा देता है। ओके, ये जो कोऑपरेटिव रोबो बैंक है दोस्तों, ये नीदरलैंड की बैंक है। इसकी जो मुंबई में शाखा है, ब्रांच है, उस पर ये जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। आरबीआई आया है, आरबीआई के बारे में बेसिक चीजें रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका नेशनलाइजेशन किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले गवर्नर दोस्तों थे ओसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर हुए कौन? सीडी देशमुख। वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। 24वें नंबर के गवर्नर थे उर्जित आर पटेल, जिनके टाइम पर हुई थी नोटबंदी। कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को हुई थी नोटबंदी भारत में, ठीक है। उस टाइम पर गवर्नर कौन थे? उर्जित आर पटेल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास होता है और इसके 3 सदस्य जो होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य कुल होते हैं, 3 सरकार के, 3 आरबीआई के। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता करता है आरबीआई का गवर्नर, जिसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिसाइड करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया है, ठीक है। कहां पर किया है इसका उद्घाटन दोस्तों? ये नई दिल्ली में, नई दिल्ली के पूसा में किया गया है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में। रिफर्बिश्ड जीन बैंक क्या होता है? इस प्रकार के बैंक में दोस्तों जो फसलों के बीज वगैरह होते हैं उनको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, वो भी 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के अंतर्गत, ठीक है। तो वर्षों तक उसको स्टोर करके रखने के लिए ये एक प्रकार का बैंक होता है, ठीक है, रिफर्बिश्ड जीन बैंक, बीजों को रखने के लिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों छत्तीसगढ़ के 4 नए जिलों की घोषणा की है। तो अब छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों की संख्या हो गई है 32। अभी तक 28 थे, 4 नए जिले इसमें जुड़ेंगे। इसकी घोषणा वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की है। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? एक है मोहला मानपुर, एक है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, और एक है शक्ति, और एक है मनेन्द्रगढ़, ठीक है। तो ये 4 जिले नए जुड़े हैं, ठीक है। टोटल जिलों की संख्या अब 32 हो गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी में लिंक कर रहा हूं। इन्होंने एक और घोषणा की है दोस्तों मिनी माता उद्यान की। इन्होंने बताया है यहाँ के सीएम ने कि प्रत्येक जिले में, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में और प्रत्येक नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक एक पार्क विकसित किए जाएंगे, एक एक उद्यान विकसित किए जाएंगे, जिसे मिनी माता उद्यान कहा जाएगा, ठीक है। मिनी माता एक सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करती थी 50-60 के दशक में, ठीक है। तो उस टाइम पर उनके द्वारा जो भी योगदान दिया गया था उनको याद करते हुए मिनी माता उद्यान की घोषणा की गई है। अब उन्हीं की याद में मिनी माता उद्यान की भी स्थापना की जाएगी प्रत्येक जिले और प्रत्येक नगर निगम में। क्लियर? छत्तीसगढ़ आया है। छत्तीसगढ़ देखिए मैप में है कहां पर? छत्तीसगढ़ मैप में ये रहा छत्तीसगढ़। अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से 26वें भारतीय राज्य के रूप में। ये अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है कितने से? आंध्र प्रदेश से, ओडिशा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और तेलंगाना से। तो ये 7 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। छत्तीसगढ़ नाम है। राजधानी नया रायपुर। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है अनसुईया उइके। प्रशांत कुमार मिश्रा जी दोस्तों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान में है चीफ जस्टिस। देखिए यहाँ पर 28 था अभी तक, अब इसमें 4 और ऐड कर लीजिए, हो गई टोटल जिलों की संख्या 32। क्लियर? यहाँ पर झीलें देखिए, बूढ़ापारा झील, तालीबंद झील, बूढ़ा तालाब झील, महाराजा बांध झील, गंगा मुंडा झील, दलपत सागर झील, ये सभी झीलें हैं यहाँ की। नेशनल पार्क में अगर बात करें तो देखिए इंद्रावती नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। इसके अलावा बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है यहाँ पर सुआ नृत्य और चंदेनी नृत्य मनाया जाता है। दुर्ग जिला बिलासपुर यहाँ के फेमस घूमने के स्थान है, चर्चित स्थल हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, किसने भारत की पहली मवेशी संरक्षण जीनोमिक चिप इंडिग्यू लॉन्च की? तो अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोस्तों
भारत की पहली मवेशी संरक्षण जीनोमिक चिप इंडिग्यू लॉन्च की है। क्या नाम है? इंडिग्यू नाम है, इसका नाम याद रखना है। अब इसको किस लिए लॉन्च किया गया है? इसको इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे जो गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल, इन टाइप के जो भी मवेशी हैं, इनकी जो भी देसी नस्ल हैं, इनके शुद्ध किस्में जो है उसको संरक्षित किया जा सके। ठीक है, जो शुद्ध है यानी हाइब्रिड किस्म नहीं है उनको संरक्षित किया जा सके, तो इसके लिए एक इंडिग्यू नाम की जीनोमिक चिप लॉन्च की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। ओके, बनाया किसके द्वारा है? इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यानी NAIB के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा दोस्तों, कई महीनों से मैंने वीडियो में लाइक करने के लिए बीच में नहीं बोला है, इसलिए नहीं बोला है जिससे मैं नहीं चाहता हूं कि क्लास बीच में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूं, तो लेकिन आप लोग लाइक करना ही भूल गए हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, आप लोग लाइक करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करता हूं आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की। आपको हर एक राज्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दी जाती है, आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दी जाती है, पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जाता है। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक और शेयर करने का। ये आप ही का चैनल है, आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, रीच बढ़ेगा, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं भी दोस्तों आप लोग को और अच्छी अच्छी चीज़ें देता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, निश्चित ही आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों, भारत के 69वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हर्षित राजा। हर्षित राजा ये 69वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। भारत में अब 69 ग्रैंड मास्टर अभी तक हो चुके हैं। हर्षित राजा के बारे में जान लीजिए। इनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अभी हाल में बील मास्टर्स ओपन में ये ग्रैंड मास्टर यानी GM बनने की उपाधि हासिल की है। ग्रैंड मास्टर जो होता है ये शतरंज में दोस्तों सबसे बड़ा पद होता है, एक प्रकार से कहिए। ठीक है, तो इन्होंने अभी इसको GM यानी बनने के लिए यानी ग्रैंड मास्टर बनने के लिए डेनिस वेगनर के खिलाफ एक ड्रॉ खेला है। देखिए, चेस में ड्रॉ हो जाता है जब कोई निर्णय नहीं आता है तो ड्रॉ हो गया वो मैच। ठीक है, तो डेनिस वेगनर के साथ इन्होंने ड्रॉ खेला भी है हाल ही में। GM किसके द्वारा घोषित किया जाता है? फाइड के द्वारा। फाइड एक संस्था है, फाइड, ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसी के द्वारा किसी खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर घोषित किया जाता है। ओके, अब देखिए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन हुए थे? विश्वनाथन आनंद जी 1928 में बने थे, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हुए थे। इन्हीं को पहला खेल रत्न भी मिला हुआ है। डी गुकेश ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वर्तमान में है अभिमन्यु मिश्रा जी। ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। ये भारतीय अमेरिकी हैं, यानी भारतीय मूल के हैं लेकिन ये अमेरिकी नागरिक हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेरापी पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी में दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये माउंट मेरापी जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत यानी एक्टिव वॉल्केनो। देखिए, वॉल्केनो जो होता है ये 3 टाइप से होता है, सक्रिय, सुसुप्त और शांत। तो इसमें ये सक्रिय है। अभी पिछली बार जब विस्फोट हुआ था वो हुआ था 2010 में, तब 300 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। अभी एक बार फिर से इसमें विस्फोट हुआ है 16 अगस्त 2021 को। कहाँ पर ये स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ये स्थित है। इंडोनेशिया को अभी हम लोगों ने वर्ल्ड मैप में देख ही लिया है अच्छे से, इसके बारे में भी जान लिया है। इसके राष्ट्रपति जोको विडोडो, राजधानी होती है जकार्ता और पालेमबर्ग। आगे चल करके इसकी राजधानी दोस्तों पूर्वी कलिमंतन द्वीप कर दी जाएगी। कारण ये है कि जकार्ता वगैरह जो है ये डूब रहे हैं देश। ठीक है, तो ये कुछ वर्षों में डूब जाएंगे, इस वजह से इसकी राजधानी पूर्वी कलिमंतन द्वीप भी कर दी जाएगी। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इंडोनेशिया को वर्ल्ड मैप में तो हम लोग देख ही लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है। मलेशिया जो है ये भी इंडोनेशिया के पास में ही है, अभी दिखाऊंगा आपको। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी 17 महीने पहले ही बने थे। 17 महीने के बाद इन्होंने सत्ता छोड़ दी है अपनी मंत्रिमंडल के साथ। कारण क्या है? कारण है कोविड-19। देखिए, कोविड-19 की वजह से दोस्तों दुनिया भर की बहुत सारी सरकारें गिरी हुई हैं। कोविड-19 के कारण खराब मैनेजमेंट को लेकर के, महामारी को अपने देश में मैनेज ना कर पाना, साथ ही साथ आर्थिक संकट को ना बचा पाना, इन सब वजहों से बहुत सारे दुनिया भर के देश जो हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्रेसिडेंट इस्तीफा दे चुके हैं ऑलरेडी।
उसी में एक और हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। मलेशिया आया है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो देखिए इंडोनेशिया तो मैंने आपको दिखाया था, इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर ये देखिए ये है मलेशिया, ये जो कंट्री है ये है मलेशिया। सिंगापुर के ऊपर देखिए मलेशिया, इधर से इंडोनेशिया शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ से जो है यहाँ तक ये जो है ये है मलेशिया का पार्ट। ठीक है, अब देखिए मलेशिया हो गया। मलेशिया की राजधानी क्या होती है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर को थोड़ा सा जूम इन करते हैं, यहाँ पर देखिए ये है इसकी कैपिटल कुआलालंपुर। ठीक है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ की राजधानी, यहाँ की मुद्रा क्या होती है? रिंगित। रिंगित होती है यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बना? तो वो बन गया है एम्स दिल्ली। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो एम्स दिल्ली जो है ये फायर स्टेशन अपने कैंपस के अंदर स्थापित किया है। ये करने वाला ये भारत का पहला और इकलौता हॉस्पिटल बन गया है एम्स दिल्ली। क्यों रखा गया है? जिससे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उस टाइम पर वहां पर फायर ब्रिगेड वगैरह सब तैयार रहे। ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये इंडिया का पहला अस्पताल बन गया है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। ठीक है, चलिए इसके लिए इसने दिल्ली फायर सर्विसेज के साथ डीएफएस के साथ समझौता किया हुआ है। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसकी क्विज आप लोग जरूर सॉल्व कर लिया कीजिए। क्विज मिलती है आपको एमजेटी ऐप पर, साथ ही साथ आपको वन लाइनर के रूप में भी दिया जाता है मटेरियल, जिससे आप 1 मिनट में क्विकली रिवीजन कर सको। तो एमजेटी एजुकेशन सर्च करके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको इमेजेस के रूप में वन लाइनर भी दी जाती है, और ये वाली डिटेल पीडीएफ तो आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाती है। तो ये सभी चीजों का आप बिल्कुल फ्री में फायदा उठा सकते हैं। तो एमजेटी ऐप इंस्टॉल करके रखिए और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए। एमजेटी ऐप पर आपको ई बुक, वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे बहुत ही किफायती दरों पर, और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका फायदा उठाया है। आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ खोली गई? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली चौथी आईटी कंपनी कौन बनी है? सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट करके हमें भी बताना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।